अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन पेशेंट्स के बारे में जिनका एएमएच लो है। एएमएच बोलते हैं एंटी मलेरियन हार्मोन को, जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जो बताता है कि हमारी जो ओवरीज़ हैं या फीमेल की जो ओवरीज़ हैं उसमें एग्स कितने रिज़र्व है, यानी कि कितने एग्स जो हैं वो मौजूद हैं उसके फीमेल की ओवरी में। सो ऐसी फीमेल जिनका यानी कि प्रेगनेंसी के लिए अपना जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपना ट्रीटमेंट करवाती हैं, उनका एएमएच लो है और फिर वो स्विच करना चाहती हैं आईवीएफ की तरफ कि चलें आईवीएफ करवा लेते हैं। सो बेसिकली एएमएच का लेवल जब आप टेस्ट करवाती हैं, अगर आपका एएमएच लो है, आप डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर जो है वो आपको यानी कि एकदम से कभी भी जो है एएमएच को बूस्ट करने के लिए, ज़ाहिर सी बात है जो एग्स पड़े हैं, जो एग्स रिज़र्व हैं वही रहने हैं, वो बढ़ने तो नहीं, हम खुद से तो पैदा नहीं कर सकते। हम किसी भी फीमेल के एग्स जो है वो नेचुरली बाय बर्थ ही यानी कि उसके पैदा होते ही या जब वो अपनी माँ के पेट में होती है तभी उसके जो एग्स जो हैं वो कुदरती तौर पे नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से जितने बन जाते हैं, मिलियंस में होते हैं ये, तो वही एग्स रहते हैं। इनको ना तो कोई पैदा कर सकता है और ना कोई बना सकता है। सो अगर लो एएमएच है तो उसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस एरिया पे आपको बॉडी से मतलब कि काम लेना है, बॉडी का जो एरिया आपको बेहतर करना है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना, वहाँ तक ब्लड का फ़्लो पहुँचाना, वहाँ तक ऑक्सीजन की जो है वो मतलब कि उसकी रसाई पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ जब पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी तभी आपको जो है वो एएमएच बूस्ट करने का फ़ायदा हो। तो डॉक्टर्स जो हैं वो आपके टेस्ट वगैरह करवाएंगे कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपके हार्मोन्स जो हैं वो इम्बैलेंस तो नहीं है, आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम तो नहीं है, आपका वेट जो है वो यानी कि आइडियल है प्रेगनेंसी के लिए, आप ओवर वेट तो नहीं है, आपको शुगर का इस प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन ठीक से हो रही है या नहीं हो रही, आपको बॉडी की जो सेल्स हैं उनकी यानी कि जो ग्रोथ है वो अच्छी है या नहीं है। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है डॉक्टर्स जो हैं इनको बैलेंस करने के बाद, यानी कि सबसे पहले अगर किसी फीमेल को हार्मोन्स का मसला है, किसी फीमेल को पीसीओएस का प्रॉब्लम है, किसी को शुगर का या इस तरह की चीज़ें जो हैं इन सबको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। उसके बाद एएमएच के ऊपर काम करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। अगर बगैर किसी भी दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व किए आप डायरेक्ट जो है वो एएमएच के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, बीच में आपका थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, बीच में आपका शुगर का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये इस तरह से कभी भी जो है वो आप अपने एएमएच को यानी कि बूस्ट अप नहीं कर सकती हैं, आप अपने जो है वो एग्स की क्वालिटी को बेहतर नहीं कर सकती। सबसे पहले आपको इन सारी चीज़ों को रूल आउट करने की, डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं, उसके बाद जो है आपकी एग्स की क्वालिटी पे काम करना शुरू करते हैं डॉक्टर। ऑब्वियसली ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसमें आपको 6 से 9 महीने का टाइम भी लग सकता है। सो अक्सर पेशेंट जो होते हैं वो एक महीना किसी डॉक्टर से मेडिसिन ली, दूसरा महीना किसी और डॉक्टर से मेडिसिन ली, तीसरा महीना किसी, इस तरह कर करके अगर किसी पेशेंट का हार्मोन्स का मसला नहीं भी है तो भी वो अपने जो है वो हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर लेते हैं अपनी बॉडी में, अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। सो बेसिकली किसी भी अच्छे फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को अप्रोच करें या फिर किसी ऐसी अच्छी डॉक्टर को अप्रोच करें जो इस चीज़ के बारे में नॉलेज रखती हो। सो जिसका मतलब कि इस चीज़ के ऊपर जो है वो उसको पता हो कि क्या चीज़ किस तरह से बैलेंस करनी है। तो कुछ सप्लीमेंट्स भी आपको, विटामिन्स जो कि फर्टिलिटी के लिए, आपकी बॉडी के सेल्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, वो आपको दिए जाते हैं। आपको फूड सजेस्ट की जाती है कि कौन सी फूड आपको लेनी है, किस तरह से आपने अपना डाइट प्लान रखना है। सो इन सारी चीज़ों को लेके चलते हुए पूरा डॉक्टर का भी एक पूरा टाइम लगता है आपके ऊपर, आपको भी अपने ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत होती है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत होती है। तो इंशाल्लाह ऐसी फीमेल्स जिनका बहुत बहुत लो एएमएच होता है, जिनको डॉक्टर्स जो हैं वो बिल्कुल जवाब दे चुके होते हैं कि आपका जो है वो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो ऐसी फीमेल्स भी अगर इन प्लान्स को फॉलो करती हैं या किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाती हैं जो उसको ये प्लान्स जो हैं वो देते हैं
और इनके अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो वो भी जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। सो कभी भी अपने होप को जो है वो ख़त्म नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ पे कादिर है, इंशाल्लाह वो सब कुछ आपके लिए एक बेहतर प्लान कर रहे हैं। तो कोशिश करना इंसान के बस में है, लेकिन कोशिश कीजिए मगर अच्छे तरीके से आप कोशिश कीजिए। ये नहीं कि आप डॉक्टर्स को चेंज करते रहें, आप किसी डॉक्टर की बात को सीरियसली ना लें या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करते हुए आप प्रॉपर प्लान्स के तहत जो है वो चलें। तो इंशाल्लाह आपका AMH जो है वो बूस्टअप होगा, एग्स की क्वालिटी जो है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी, तो तभी जो है वो आप कंसीव कर पाएंगी। अक्सर फीमेल्स का AMH ज़्यादा होता है। वो ज़्यादा क्यों होता है कि एग्स बढ़ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो PCOS की वजह से होता है कि PCOS जो है वो आपके एग्स को मैच्योर नहीं होने देते, और अगर आपकी एज ज़्यादा भी हो गई उसके अकॉर्डिंग अगर आपका AMH जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए उसकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपकी एज 45 या मतलब कि 40 प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो AMH होना चाहिए उससे अगर ज़्यादा है आपका AMH, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी जो है वो एग्स को प्रोड्यूस कर रही है। इसका मतलब ये है कि आपका PCOS की वजह से आपके एग्स को मैच्योर नहीं होने दे रही, रप्चर नहीं होने दे रही, यानी कि PCOS आपके एग्स को। सो उसको भी ट्रीट किया जाता है ऑब्वियसली। तो इस तरह से अपने ट्रीटमेंट्स को फॉलो करते हुए, अपने प्लान्स को, डॉक्टर की तरफ से दिए गए प्लान्स को फॉलो करते हुए आप जो है वो कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अल्लाह हाफिज़।